देखिए इसमें हम परिमेय और अपरिमेय बता दिए थे। परिमेय संख्या जिसे P बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसे P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अब हमें बताना है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। अगर दोनों को एक ही साथ बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है। दुनिया का कोई भी संख्या जो है कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि अगर कोई बोलेगा कि √7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है, लेकिन यह वास्तविक भी है। कोई भी संख्या लिख दो वास्तविक संख्या में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वास्तविक संख्या में चला जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से, जैसे 2, 4, 6, 8, ये बिल्कुल क्रम से आ रहा है ना, तो इसी को क्या कहा जाएगा? क्रमागत संख्या। भाजक बराबर, तो एक फॉर्मूला यहां पे आता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर आता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब समझिएगा, पूरा हम समझा दे रहे। देखिए क्रमागत संख्या बताए हैं ना, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रम से आने वाली संख्याओं को ये कैसे पहचानिएगा कि क्रमागत है कि नहीं है? तो अगर दो गो का अंतर निकालिएगा ना तब बराबर आता है। लगातार 2 गो का अंतर निकालिएगा तो क्या आता है? बराबर। क्योंकि 1 में 2 में से 1 घटा, कितना बचा? 1। 4 में से 3 घटा, कितना बचा? 5 में से 4 घटा, कितना बचा? सबका अंतर बराबर आ रहा है। तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? क्रमागत संख्या। 4 में से 2 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? क्रमागत संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा? क्रम से आने वाली संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। कोई दिक्कत आया समझ में? क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। इसके बाद आरोही क्रम, घटते से बढ़ते की तरफ चलिएगा। घटते से बढ़ते की तरफ चलिएगा तो कौन सा क्रम कहलाएगा वो? और आरोही क्रम। कौन सा क्रम? जैसे 4, 9, 13, 20, 27, 40, ये कौन सा क्रम कहलाएगा? बढ़ते क्रम ना। बड़ा से छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बोलो बोलो। संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहा जाता है। बड़ा से अगर छोटा से अगर बड़ा की तरफ लिखिएगा तो क्या कहलाएगा? देखिए ये लिखा हुआ था, इसको छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लिख दिया गया, तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम कहलाएगा। कौन सा क्रम कहलाएगा? इसके बाद आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका ठीक उल्टा होगा। बड़ा से छोटा की तरफ अगर चलिएगा, बड़ा से छोटा की तरफ चलिएगा तो वो कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही क्रम। बड़ा से अगर छोटा की तरफ चलिएगा तो कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही क्रम कहलाएगा। कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही क्रम। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? इसका अवरोही क्रम यही लिखाएगा ना।
अब आता है अवरोही क्रम, बड़ा से छोटा, बोलो संख्याओं को बड़ा से छोटे क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहा जाता है। समझ में जाएगा? शून्येतर संख्या किसको कहा जाता है बताओ? शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? बोलो, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। समझ में जाएगा? अगला आता है भाज्य बराबर। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। प्यारे बच्चों, यहां पर होता है भाज्य, यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? और हे जा होता है शेष। समझ में जाएगा? यहां भाजक, यहां भाज्य, यहां भागफल और यहां पर शेष। और फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहां तक? आगे चलते हैं। भाज्य किसको कहा जाता है, भागफल किसको कहा जाता है, शेष किसको कहा जाता है और भाजक किसको कहा जाता है? तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह सबसे बड़ी संख्या होता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। यह भाज्य से छोटा होता है। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। यह भाजक या शेषफल से बड़ा या छोटा होता है, लेकिन हमेशा भाज्य से छोटा होता है। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। यह भागफल से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक और भाज्य से छोटा होता है। समझ में आ जाएगा? क्या क्या किसको कहा जाता है? देखो, बस इसको लिखने में ज्यादा जटिल है, समझने में ज्यादा कम जटिल है। ये मान लीजिए ऐसे रहेगा, यहां पे रहेगा भाजक, यहां पे क्या रहेगा? तो कोई पूछेगा भाज्य क्या होता है? तो जौन संख्या में भागा दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाजक। भाग देने पर जो आता है भागफल, जो बचता है, बस हो गया। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 164 में 17 से भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेष लिखिए। शेष लिखिए, कुछ करना नहीं है, भागा देना है। 17 से कितना में भागा देना है? 117 नामा 153 होता है। एक एक हो गया, भागा नहीं जाएगा। अब यहां पर भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? 164 जिसमें भागा दिया जाता है, भाजक जिससे भागा दिया जाता है। भाजक बराबर क्या हो गया? 17। भागफल, भागफल कितना हो गया? और शेष, शेष कितना हो गया? 11। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? यही ना पूछ रहा था, पूछा गया? कोई दिक्कत है? अब आता है विभाज्यता का नियम। नहीं, अभी भी बोर्डमास है। भी बोर्डमास, भी बोर्डमास को हम कहते हैं भी से भेरी, अब बोर्डमास से बोलते हैं हम बदमाश।
मतलब बहुत बदमाश। बच्चे नहीं रे। भी बदमाश, आप लोग भी बदमाश पढ़े होंगे नहीं? अब ये भी बदमाश का यूज काहे हुआ? भी बदमाश का यूज काहे हुआ? प्यारे बच्चों, आप लोग जब जाते हैं खाना वाना खाने तो एक प्लेट मिलता है, प्लेट में सलाद रहता है, पूरी लेते हैं, कचौड़ी लेते हैं, लिट्टी चलता है आजकल, लिट्टी, चोखा है, पापड़, चटनी भी मिलता है, पनीर का सब्जी मिलता है, दही बड़ा मिलता है, रसगुल्ला मिलता है। इसके बाद में बीच में चावल रहता है, और वही चावल में क्या रहता है? दाल रहता है, मिक्सचर सब्जी रहता है। अब नहीं कुछ, उतने आइटम थे। अरे ये जो आदमी लिया है उसको शुगर है, वो बुनिया बुनिया नहीं लिया है। एक बात तो पक्का है कि खाने जाता होगा सब कुछ उठाता होगा, भले सब मिल के खिचड़ी ना बन जाए ना जी। चुप रहोगे कि नहीं रहोगे? तुम्हारा -10 पहले ही से टेस्ट में हो चुका है, अब की बार बोला -10 और कर देंगे। ये टेस्ट से डराता है खाली। बाकी लोगों को किसी से डर नहीं लगता है। हाँ बबुआ, हाथ ना चीज मिले ते करके खाने का कोई नियम होता है ना। ई ना कि कुछ खा गए, ई ना कि कुल चटनी खा गए, कुल चटनी खा गए ऐसा ना कि कुल चटनी खा गए, कुल दाल पी गए, रसगुल्ला खा गए, दही बड़ा खा गए, सलाद खा गए, चोखा खा गए, मिक्सचर खा गए, या लिट्टी कचौड़ी या चावल लेके बैठे हैं। पापड़ खा गए, पनीर खा गए। अब मान लो लिट्टियों चलो खा गए, और चावल अब लेके फागिएगा ओकरा के? नहीं, रूल होता है कि चावल में दाल को फेंटिए, मिलाइए, कचौड़ी को पनीर से चाहे मिक्सचर से लपेटिए, तब खाइए। होता है रूल ना। ऐसे ही अगर जोड़ घटाव गुना भागा का कोष्ठ ये सब एक के साथ आ जाए। कहां भैया है तुम्हारा इसमें? यहां भैया देखो बैठता है तुम्हारा, देखो जी भैया है जी इसका। अरे देखो भैया नहीं है। भैया पढ़ने नहीं आया है, जाओ। अरे भैया है जी उसका कोई? हिमांशु नहीं है जी? आओ आओ, है नहीं आओ, है नहीं आओ, आओ आओ, है नहीं आओ, खोज जा भैया, खोज है जे बेटा, है नहीं आओ। उसका चप्पल तो तू पहन के चल रहा है, देखो चप्पल पहचानता है, ये चप्पलों पहचानता है मूर्ख लड़का। है नहीं? अरे जा भैया के खोज अपना, जा भैया खोज, जे बैठता है। नहीं है ना तो जाओ घर जाओ। किया मैं कुछ। अगर इतना चीज आ जाए तो किसका क्रिया पहले करेंगे, एक रूल होता है, और उसी रूल का नाम क्या है? भी बॉड। इसमें बच्चों भी बॉड मास में ध्यान से समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ा दे रहे हैं। बी से होता है भाइनेकुलम, बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, क्या होता है? एम से होता है मल्टीप्लाई। हाँ ये तो याद है बा, जोड़े सीख लो, ही पढ़ा जाता, ये ना याद रही। आज तक तो जोड़े घटाव सीख लो जा। भाइनेकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है?
एकरे के कहा जाता है बार, ऊपर कपार पे रहता है ना। बी से होता है ब्रैकेट, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बड़ा कोष्ठ, मझला, छोटा, बड़ा, मझला और ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, फिर होता है ये जोड़ और फिर होता है। भी बॉडमास क्या कहता है कि पहले रेखा कोष्ठक को हटाइए, तब कोष्ठ को हटाइए, तब का को, तब भागा को, तब गुणा को, तब जोड़ो घटाओ। यहां से एक दोहा जैसा चलता है कि का को पहले खत्म करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो घटाओ, सही सही आंसर पाओ। का को पहले खत्म करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, जोड़ो घटाओ, सही सही आंसर बुझा गया ना। तो ये तीन का 4 है गुना 5 प्लस 2 भागा 2 माइनस 3 माइनस 1 ऐसे रहे। देखो तो इसमें देखो क्या क्या मिल गया आपको। ये मिल गया रेखा कोष्ठक, इसी को बार कहा जाता है ना, हम बोले हैं ना कि ऊपर रहता है। क्या मिल गया? गुना मिल गया, भागा मिल गया। अब भी बॉड मास में चलते हैं। भी बॉड मास, भी में रेखा कोष्ठक ब्रैकेट ऑफ, भागा गुना जोड़ घटाओ। तो पहले रेखा कोष्ठक को हटाना है ना। रेखा कोष्ठक के अंदर में क्या है तब? अच्छा एक बात बताइए, जो प्लेटवा में सब लिए रहते हैं तब एक को खाते हैं तो बाकी को फेंकते ना है, इना ना कि बाकी को फेंक देते हैं, बाकी को बचैले रहते हैं ना कि बाद में खाएंगे। हाँ तो ऐसे ही यहू में करना है कि हेकरा के खाएंगे यानी कि हेकरा के क्रिया करेंगे तब बाकी को जस के तस लिख देंगे। 2 में से 1 घटल कितना बच जाइए? बुझा गई। अब कल जी कोची के क्रिया, अब बोलिए कि का, हाँ का के ना, अब का मतलब होता है का, तो ये है तो है ना रहे, का रहे तो का के क्रिया, का किसके बीच में? इन दोनों के ना, 3 चौके गुना प्लस 2 भागा 1 कैसे लिख देंगे? अब किसका क्रिया? तो 12 गुना 5 प्लस 1 12 पचे 60 प्लस 1 बराबर। हाँ हम देख रहे थे कि सही सही बताता है कि नहीं। ये 2 होगा ना, 62 आएगा। बुझा गया? समझ में आ गया? बॉडमास दिक्कत है कोई?